वॉल्यूम क्या? अरे वॉल्यूम बढ़ाओ इसका। बस पाठ शुरू हुआ, ग्राइंडर ना शुरू करना। अभी 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 नहीं चला था। तो हम श्रवण कर रहे हैं, इसमें द्वितीय से 9वां अध्याय चल रहा है। क्या श्रवण कर रहे थे? नारद जी की इच्छा हुई भगवान की माया कैसी है जानना चाहिए। अब जाने कहां से? उसमें कोई था ही नहीं, थे तो केवल ब्रह्मा जी, उनके पिताश्री गुरु। तो उन्होंने इस विषय को जानने के लिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न कैसे किया? खेम नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कैसे किया? कुंज बिहारी कैसे प्रसन्न किया? बोलो, मुझे पूछ लो कैसे किया डॉक्टर साहब? पर बुद्धि घास करने चले जाते कहीं जंगल में, यहाँ भैया बकरी चलाने। तो ये ईश्वर जगह खाली कैसे पड़ गई? 3 पॉइंट हैं। आओ आराम से आओ, फिर गिरना नहीं किसी सिर के ऊपर, तो उसमें कचूमर निकल जाएगा। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए नारद ने क्या किया? विजय 3 चीजें क्या किया? 3 चीजें होती हैं, शरणागति, सच्चरित्र और विनय। ये 3। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी ने 3 चीजों का अनुभव किया। नारद जी शरणागत थे, साथ में चरित्र भी अच्छा था, उस पर भी परम विनय थे। शरणागत तो नारद जी शरणागत क्यों हुए थे? शरणागत कौन होगा? शरणागत कौन होता है? हाँ। अब शरणागति कितने परिमाण में होगी, कितने परसेंट होगी, इसका आधार क्या है? जिज्ञासा कितने परिमाण में है। जिज्ञास्य विषय जिसके विषय में जिज्ञासा करना चाहते हैं, और जितना क्या होगा, कीमती होगा या क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा, उतनी अधिक परिमाण में शरणागति होगी। तो यहाँ ब्रह्मा जी का, यहाँ नारद जी का उद्देश्य क्या है? भगवान की माया को जानना जो सहज नहीं है ना। क्या जानना चाहते हैं? भगवान की माया को जानना चाहते हैं। इसलिए शरणागति कैसे होनी चाहिए? कैसे होनी चाहिए शरणागति? अत्यधिक परिमाण में होनी चाहिए, है कि नहीं? एक जो केजी का बच्चा होता है वही पढ़ाई करता है, 10th में पढ़ाई करता है, फिर जो इंजीनियरिंग कर रहा है वही पढ़ाई करता है, फिर जो तैयारी कर रहा है किसी से, वो दोनों में अंतर क्या है? एक तो केजी फर्स्ट सेकंड बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई कैसे करते हैं? उनको पेपर आने ही 2 चैप्टर बस हैं, 2 चैप्टर इसमें, 2 चैप्टर हाफ ईयरली में, और लास्ट 2 चैप्टर फाइनल में, और 10th में पूरी बुक और मेहनत।
फिर जाकर इंजीनियरिंग करता है उसमें और मेहनत, फिर जो तैयारी करता है फिर उसमें और मेहनत, है ना। 8-10 घंटे 20-20 घंटे पढ़ते हैं, कहते हैं लोग। तो उसी प्रकार से बता रहे हैं यहाँ नारद क्या जानना चाहते हैं, विष्णु और माया, भगवान की माया कैसी है जानना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने तीन चीज का अवलंबन किया। नंबर 1 ब्रह्मा जी शरणागत हुए, नंबर 2 चरित्र बहुत अच्छा रखा अपना, नंबर 3 विनय थे। इसलिए नारद जब इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी ने उनको उपदेश प्रदान किया। तो यहाँ कल सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे, हे परीक्षित जी, जो मुझे आज जो प्रश्न आप मुझे पूछ रहे हैं, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी को पूछा था। और ब्रह्मा जी ने उनके प्रति संतुष्ट होकर के, उनके निर्मल चरित्र को देख करके, उनकी शरणागति को देख करके, उनके विनय भाव को देख करके उन्हें उपदेश प्रदान किया था। किया था तस्मादं भागवतम पुराणम 10 लक्षणम प्रोक्तं भगवता प्रेत पुत्राय भूतकृत। जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए नारद जी के प्रति, नारद जी उनके पुत्र भी हैं और शिष्य भी हैं, संतुष्ट हुए, संतुष्ट होकर के इदम तस्मात् मतलब इसलिए, इदम भागवतम पुराणम लक्षणम, ये जो भागवत पुराण है जो 10 लक्षण से युक्त है। जो क्या बता रहे हैं, इदम माने यह जो भागवत है इसके लक्षण कितने, 10 लक्षण। वस्तु को वस्तु के लक्षण के द्वारा ही जाना जाता है कि नहीं। किसी वस्तु को कैसे जानते हैं हम, लक्षण के द्वारा जानते हैं। बाजार में जाते हो ना कुछ चीज खरीदने के लिए, तो वहां से क्या देखते हो, लक्षण देखते हो, है कि नहीं। आम खरीदने के लिए आम को हाथ में लेते हो, देखते हो उसको, है ना। हर चीज को कपड़ा लेने जाते हो, लक्षण देखते हो कपड़ा कैसा है। चावल लेने जाते हो, चावल हाथ में लेते हो, ऐसे करते हो, है ना, करते हो ना हर चीज को। मोबाइल लेने जाते हो, वहां पे चेक करते हो, पहले उसको 15-20 मिनट चेक करने में लग गए हैं। और कहेंगे कुछ खरीदने के लिए, अंगूर मोड़ा लिया, नहीं ऐसा नहीं है, अगर एक खा लिया, आधे पेट तो चेक करने में भर जाता है। 2 यहाँ से खाए नहीं, अरे चेक करो ना, उस आगे गए तो अंगूर कैसे में खा के देख लो, 2 खा लिए, जो आधे जब पेट भर गया लास्ट में ले 250 ग्राम, क्योंकि चलाक होते हैं, खाते रहते हैं, है ना। वृंदावन में से नहीं चलेगा, समझे क्या नहीं, वृंदावन में नहीं चलता ऐसा। ये है ना बनखंडी पे जो है फल वाला है, तो मैं मिशन ना आम लेने के लिए, आम तो मैंने लिया उसको, तो सूंघने जा रहा था ऐसे कि खुशबू आ रही है। बोला बाबा क्या कर रहे हैं आप, बाबा होकर के आप पता नहीं है, यहाँ से जो यहाँ जो ले जाते हैं ठाकुर जी ले जाते हैं, ठाकुर जी ले जाते हैं लोग, जो भी यहाँ वृंदावन में फल ले जाते हैं तो भोग लगाते हैं। आप पहले सुन लिया इसको, मन प्रसन्न हो गया सुन के, ये वृंदावन है, समझे क्या नहीं। तो वो दिखा नहीं, मिठाई वाले भी मिठाई हाथ लगाने नहीं देते हैं, छूने नहीं देते हैं, दूसरी जगह ऐसे बताते हैं। यहाँ जो चीजें हैं सब प्राय यहाँ चीजें भोग लगती हैं। ये धाम वृंदावन है। तो क्या बता रही, हाँ, तो सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित जी, ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के नारद जी को ये भागवत अध्ययन करवाया जिसमें 10 लक्षण है। प्रोक्तं भाग भगवता प्राहपित पुत्राय भूतकृत। बता रहे हैं भागवत कैसा है,
भगवता प्रोक्तम, जो जिस भागवत को भगवता प्रोक्तम भगवान ने कहा था, जिस भागवत को पहले ब्रह्मा जी ने भागवत किसे सुना था? भगवान ने सुना था ना? कहाँ सुना था? कौन सा भागवत? चतुश्लोकी भागवत। प्रोक्तम भगवता प्राह, ब्रह्मा जी को जो भागवत भगवान ने कही थी, इदम, उसी भागवत को जिसके 10 लक्षण हैं, प्रीतः, अपने पुत्र पर प्रसन्न होकर के पुत्राय भूतकृत, अपने पुत्र नारद जी को यह भागवत कहा था। भागवत के विषय में बताया। कौन? किसे बताया? ब्रह्मा जी ने बताया। भूतकृत, जो भूत बनाते हैं, ब्रह्मा जी कौन है? भूत बनाने वाले, है ना? भूतकृत, भूत माने प्राणी, प्राणी भी नहीं, प्राणी माने क्या? शरीर। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तो बिल्डर है, बिल्डर क्या बनाता है? घर बनाता है, घर वाला बनाता है। बिल्डर क्यों घर बनाता है, घर वाले नहीं। क्यों? बिल्डर घर बनाता है, मकान बनाता है, बस उसके ऊपर कुछ नहीं बनाता, तो घर वाले आगे रहते हैं उसमें। तो ऐसे भूत के जो प्राणियों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को प्रसन्न होकर के ये भागवत सुनाया था। ठीक है, मैं कह रहे हाँ, भगवान ने जो 4 श्लोक बताए थे ब्रह्मा जी को, चतुश्लोक बताए थे, ब्रह्मा जी ने उनका विस्तार करके 4 श्लोक सुनाए थे। किसने? भगवान ने 4 श्लोकों में ही पूरा भागवत बोल दिया था। और ब्रह्मा जी ने उसका विस्तार पूर्वक 10 लक्षण युक्त, 10 लक्षण कौन कौन से? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, इसका वर्णन प्रथम स्कंद में चला गया, जन्मादि श्लोक में चला गया। सर्ग क्या है? सर्ग। विसर्ग विजय, सर्ग क्या है? अच्छा चल रहा होता है, सारा मजा खा कर देते हैं। सर्ग में होता है माया की सृष्टि, माया की सृष्टि, तत्व सृष्टि, महातत्व से आरंभ करके अविद्या तक, इसे कहते हैं सर्ग। विसर्ग ब्रह्मा जी की सृष्टि, जो देह बने हैं ना, ये ब्रह्मा की सृष्टि। स्थान भगवान का वैशिष्ट शिवादि देवताओं से स्थान कहते हैं। पोषण भगवान का भक्त वात्सल्य, कैसे भगवान भक्त पोषण करते हैं। ऊति कर्म वासना, कर्म की गति। फिर ईशानुकथा, मनवंतर अवतारों की कथा। ईशानुकथा, भगवान के जो अवतार हैं, 5 अवतार हैं, उनकी कथा। निरोध मैंने प्रलय, भगवान की योग निद्रा के विषय में। मुक्ति और आश्रय, आज 10 तत्व हैं। भागवत के लक्षण 10 लक्षण है। मुक्ति में क्या है? मुक्ति है संसार से मुक्ति, जो होती मुक्ति है। सुनना ना, तो खोले जा रहे हैं। तो इसे कह रहे हैं यहाँ पर, तो जो भागवत के 10 लक्षण युक्त जो ये भागवत था, उस भागवत का वर्णन किया गया, सुनाया उन्होंने, है। अर्थात
खराटे कौन ले रहे? नारद प्राह मुनये सरस्वत्या तटे नृपा ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासाय मित तेजसे। आप सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे परीक्षित महाराज जी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवत सुनाया, तब नारद जी ने मुनये ना व्यासाय सरस्वती तटे, सरस्वती नदी के तट पर वेद व्यास जी को नारद जी ने सुनाया। भगवान ने सुनाया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा ने सुनाया नारद जी को, फिर नारद जी ने सुनाया अमित तेज, अति तेजस्वी कौन थे? वेद व्यास जी को भागवत सुनाया। क्या सुनाया? सरस्वत्या तटे, सरस्वती नदी के तट पर। कहाँ है ये? बद्रिका आश्रम, जहां भी व्यास गुफा विद्यमान है। व्यास जी के दर्शन अंदर है ना। तो इसे कह रहे हैं, उनको वहां पर भागवत सुनाया गया। माना गांव कैसे सुनाया? ध्यायते ब्रह्म है? कौन कौन कौन? 4 बार 4 बार हो गया। वहां उस नदी के तट पर अति तेजस्वी व्यास देव जी ब्रह्म भगवान के ध्यान में मग्न थे, ध्यान मग्न थे, और मन में कुछ गलानी भी थी, कुछ दुखी भी थे, विचलित थे। क्यों विचलित थे? उससे पहले सबसे पहले वेद व्यास जी ने पहले एक वेद था ऋग्वेद, उसे 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद बहुत कठिन थे, पल्ले पड़ेंगे नहीं, और वेदों में अधिकार भी सबका नहीं है। वेदों में शूद्रों का भी अधिकार नहीं, स्त्रियों का अधिकार नहीं है, उन पर कृपा करनी है। तो फिर वेद बहुत कठिन भी थे। तो सूत्र ही सूत्र हैं, सूत्र क्या समझोगे? उन सूत्रों को विस्तार करके उन्होंने कहानियों के द्वारा, कथाओं के द्वारा, उपाख्यान के द्वारा लिखा। उसे कहते हैं उपनिषद, 108 उपनिषद, वेदांत। अब 108 कौन पढ़े? तो आसान करते करते तो खोजबीन करके 550 सूत्र निकाले केवल। मुझे कहते वेदांत सूत्र। फिर साथ ही साथ उन्होंने पुराणों की भी रचना की, पुराणों की रचना की। इतना करने के पश्चात भी वेद व्यास जी का मन संतुष्ट नहीं हुआ, मन खिन्न है, मानो कुछ छूट गया, कुछ छूट गया, दुखी है, सोच रहे हैं ये कैसे हो गया, हम मेरा मन प्रसन्न क्यों नहीं हुआ। हम कोई भी काम करते ना, जब काम ठीक होता है तो मन प्रसन्न रहता है। रसोई बना रहे हो, बढ़िया बनी हो, मन प्रसन्न होता है। नहीं बनी हो, फिर वो रसोईया दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई पड़ता नहीं दिखता है, तो किसी दिखता नहीं हो, फिर वो परिवार निकल जाता है। आज खीर जल गई है यार, हाथ तो 10 डांटे, अब तो डांटता ही नहीं है। हमारे से डांटते थे, थोड़ी गलती हो जाए ना सब चिल्ला पड़ते हैं। आदमी समझ नहीं पाते हो गया क्या हो गया हुआ क्या है, ये सब चिल्ला पड़ते हो क्या हो, तो समझ नहीं हो क्या हो रहा है? और जब अच्छा बना होता है तो सबका मुंह देखता है, कौन क्या बोल रहा है। कि कोई बोलेंगे भैया क्या नाम है, अच्छा बना होता ना, काम अच्छा होता है तो हम सबके सामने आ जाते हैं, और खराब होता है छिप जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए कह रहे वेद व्यास जी विचार करें, इतना मैंने अच्छा काम किया जगत कल्याण के लिए, वेदों को विभाग किया, उपनिषदों का वर्णन किया, पुराण लिखे, महाभारत, मेरे मन प्रसन्न क्यों नहीं हुआ।
उसी समय वहां पर नारद जी कौन, वेद व्यास जी के गुरु, आगमन हुआ। देखा बड़े दुखी है, पूछा शिष्य क्या चक्कर है, क्या कारण है, आपका मन बड़ा उदास से लग रहा है, तो खिन्न लग रहा है। तो वही कह रहे वेद व्यास जी बोले, गुरुदेव मैं ये सोच रहा हूं, इतना मैंने काम किया, इतना काम किया, इतनी मेहनत की जगत कल्याण करने के लिए, मेरा ही मन संतुष्ट नहीं है। मेरा मन संतुष्ट नहीं है तो फिर और वो क्या होगा, है ना। तो आप मेरी आपसे प्रार्थना है, ये मैं जानना चाहता हूं, मेरा मन प्रसन्न क्यों नहीं है। तो वेद व्यास ने कहा था, आपने बहुत कुछ लिखा है, परंतु जो मूल विषय जो था अवतारी भगवान श्री कृष्ण, उनके विषय में आपने वर्णन नहीं किया। ये समस्या खड़ी हो रही है, इसलिए आप कृष्ण की विशेष रूप से उनका वर्णन करो, है ना, तब जाकर के नारद जी तो उन्हें वेद व्यास जी को तब ये भागवत सुनाया था। अब यहाँ के टीका में कह रहे हैं, इस श्लोक में भागवतेर सांप्रदायिक गुरु परंपरा बोली थी। इस श्लोक में भागवत का सांप्रदायिक गुरु परंपरा, सांप्रदायिक मतलब भागवत जो है संप्रदाय से बाहर नहीं होगा। कहते भागवत सबका अधिकार है, ठीक ही है, परंतु भागवत जो है वो सांप्रदायिक ग्रंथ है। कौन संप्रदाय? गुरु संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय से बाहर भागवत पढ़ोगे, सुनोगे, और भागवत ना हो, भागवत नहीं होगा, क्या होगा? अवैष्णवो मुखोद्गीर्णम पुतुम हरि कथा मृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोषि जैसा पर। भागवत अमृत है, कथा अमृत, तो कथा अमृत है ना। निगम कल्पोत गलिदम फलम, अमृत है कि नहीं, रस है। परंतु इस भागवत को वैष्णव परंपरा में सुनना होगा और पढ़ना नहीं है। क्या करना है? सुनना है, बढ़ के काम नहीं होगा। इसे बता रहे यहाँ पर। तो सिद्ध हो गया, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, सुनाया। ब्रह्मा जी नारद को सुनाया, नारद जी ने वेद व्यास को सुनाया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वेद व्यास जी मेरे को सुनाया और अब मैं हे परीक्षित तुम्हें सुना रहा हूं। हो तो अभी चला आ रहा है। इस प्रकार से अभी तक ये 6 संवाद है। क्या संवाद है? 6 संवाद हुए हैं। जैसा भागवत के प्रथम द्वितीय स्कंद में 9वां अध्याय में क्या वर्णाया? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ये सुनाया, एक संवाद हुआ। द्वितीय संवाद ब्रह्मा नारद संवाद, ये कहां पर है? द्वितीय स्कंद के 5, 6, 7, 8 4 अध्याय में। नारद जी ने व्यास को सुनाया, ये चौथा संवाद हुआ भागवत के प्रथम स्कंद में और 5, 6 अध्याय में। व्यास जी ने फिर सूर्य जी कह रहे वेद व्यास ने फिर मेरे को सुनाया, मुझे सुनाया। ये कहाँ वर्णन है? प्रथम स्कंद 3 अध्याय 41 श्लोक, प्रथम स्कंद 7 अध्याय 8वां श्लोक, 11वां श्लोक, द्वितीय अध्याय प्रथम 8वां श्लोक। और अब सुखदेव गोस्वामी अब इस समय मैं तुमको हे परीक्षित मैं तुम्हें सुना रहा हूं। और ये कथा है प्रथम स्कंद 3 अध्याय 42 नंबर श्लोक। मैं तुम्हें बताया कि जो 6 संवाद हुए हैं, विश्वनाथ ठाकुर के बाद कह रहे हैं 6 संवाद हुए हैं। पहले नारायण ब्रह्मा संवाद, ब्रह्मा नारद संवाद, नारद व्यास संवाद, व्यास सुख संवाद, सुख परीक्षित संवाद। है 6 हो गए। तो गिनती करना नहीं आता और बोल लेते हैं।
नारायण ब्रह्म संवाद, ठीक है, ब्रह्म नारद संवाद, नारद व्यास संवाद, व्यास सुख संवाद, छूट जाता, व्यास सुख संवाद और सुख परिषद। अब तो 6 हुए। अरे हो गया हुआ। हैं गिनता हूँ, 1 2 1 2 3 4 नहीं, पहले नारायण ब्रह्मा को, ठीक है, कौन छूटा है? कोई बात नहीं, ये कह ना, ऐसे तो हाँ, ऐसे तो वो भी तो है, धुंधुकारी गोगुण समाज भी तो है इसके। हाँ वो भी उसे उसको ही लिया होगा मेरे ख्याल में। हाँ ये होता है, क्योंकि हमारे समाज सुख परिषद समाज है ना, ये समाज को वास्तव मुख्य समाज क्या है? सुत, ये हो सकता है क्या जो। तो ये 6 संवाद बता रहे हैं। वैसे जो मूल में सुने जाते हैं 4 संवाद। पहला, कृष्ण के स्वधाम जाने के पश्चात कली के प्रारंभ होने के 30 साल जब बीत गए थे, कली का 30 साल हो चुके थे। पहला संवाद हुआ सुख परिषद। उसके 200 साल के पश्चात क्या हुआ था? तो गोकर्ण धुंधुकारी संवाद। उसके 80 साल के बाद में ये क्या नाम है इनका, शूद्र सौनक संवाद तो माने जाता है। और एक संवाद हुआ था नारद चतुर्थ संवाद। एक हुआ था सुख परिषद, 30 साल बीतने के पश्चात, हाँ 200 साल बीत गए थे, फिर हुआ नारद चतुर्थ संवाद। अब 80 साल के बाद में मूर्ख है क्या? शुद्ध सौनक संवाद और धुंधुकारी गोगुण, 4 संवाद माने जाते हैं। हाँ देखना पड़ेगा, पक्का नहीं देखना पड़ेगा। नहीं बदलना कि प्रभु जी कह रहे ये ना आज समस्या ना, ये ना जब ये चीजें बड़ी खतरनाक चीजें हैं। जो बात बोल दिया, बोल दिया, पक्का हो गया ना। अब उसमें चला गया क्या बोल देना पड़ेगा? ये 10 साल पहले कहा था प्रभु जी ने, अब 20 साल के बाद चेंज आ गया। जैसे ये 10 साल पहले कथा है, उसमें थोड़ा ज्ञान कम था। 10 साल बढ़ गया ज्ञान, ठीक है, इसलिए बाद वाले को देना, लिख दिया करना, कृपया बाद वाली कथा पर विश्वास करो। इसलिए कह रहे हैं, यहां पर आगे बढ़ते हैं। उसी परिस्थिति की सभा में सूत गोस्वामी विराजमान थे। सूत गोस्वामी कौन? सूत उग्र शर्वासुत, उन्होंने श्रवण किया था। वास्तव पुराणों के वक्ता वेद व्यास नहीं है। पुराणों के वक्ता वास्तव में वेद व्यास जी रचना की थी। पुराणों के वक्ता कौन है? रोमहर्षण सूत है। दोनों मान लो दूसरे पुत्र तो रोमहर्षण सूत जो है पुराणों के वक्ता है। क्या है? पुराणों के वक्ता। शूद्र है ना, शूद्र है, शूद्र। तो शूद्र को तो वेद में अधिकार नहीं है, तो उनको पुराण पढ़ाए थे। उन्हीं के पुत्र उग्र श्रासु, फिर वो बुझा करके परिषद सभा में गए, वहां भागवत सुना, फिर वापस गए नैमिषारण्य,
फिर उन्हें उनको सुनाया, ऋषि को सुनाया, वही हमारे सामने है। क्या कितने साल के बाद क्या? इसमें स्पष्ट वर्णन देखो, ये कहां पर है बता रहे हैं यहाँ पर। कलियुग के, जब कलियुग के 30 वर्ष बीच, अब कृष्ण हम चले गए और कलिकाल शुरू हो गया, कलियुग शुरू हो चुका था। जब 30 साल बीते थे तो परीक्षित जी को श्राप मिल गया, तो वो संवाद हुआ था सुख परीक्षित संवाद है। कब हुआ था ये? भाद्र मास की शुक्ल पक्षी की 9वीं तिथि को। जब कली शुरू हुआ 30 साल के पश्चात, 30वें साल के भादो का महीना शुक्ल पक्ष और 9वीं तिथि को सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवत कीर्तन प्रारंभ किया, कथा शुरू की थी और 7 दिन कथा श्रवण की। उसके पश्चात जो 200 वर्ष बीत गए, जब 200 वर्ष बीत गए तो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को गोकर्ण ने धुंधुकारी को सुनाया था। तो कुल मिला के ना हो गया 230 साल हो गया है। उसके पश्चात उसे 30 साल बाद, यहाँ की 200 साल के पश्चात कार्तिक मास शुक्ल 9वीं तिथि को शनकादि चतुर्थ संवाद हुआ। शनकादि चतुर्थ ने नारद जी को सुनाया था, है ना। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष है कौन सा है? सूत सोना संवाद। 4 संवादों में पहला सुख परीक्षित, दूसरा धुंधुकारी, तीसरा नारद चतुर्थ, चौथा पहला स्थान कौन सा था? सुखताल में सुख परीक्षित संवाद हुआ। धुंधुकारी का ये कहां पर हुआ? नहीं, हजार में तो इसका शत्रु हुआ था, क्यों जहां रहता था ना वो आत्मदेव ब्राह्मण। हाँ वही यहाँ पर हरिद्वार में हुआ है, गोविंद घाट में हुआ था नारद चतुर्थ संवाद। नारद जी ये गोविंद घाट में हुआ, ये हरिद्वार में। हाँ ये नवसारण में हुआ है ना, गोकर्ण का वहां नहीं। और कहा थे? कलियुग शुरू हो, क्यों? तुम्ही तो सब उनके अवतार तो उनके अवतार तुम ही हो। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, यदुता हम तो या पृष्ठो वैराजात पुरुषादिदिम यथा चेतदुपाख्यानस्यो प्रश्नान्याश्च कृष्ण च इति श्रीमद् भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां द्वितीय स्कंदे भागवत प्रवृत्ति नाम 9वां अध्याय। अब बता रहे यद उताहम त्वया पृष्ठो, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं महाराज परीक्षित जी, त्वया पृष्ठो हम, आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है? वैराजात पुरुष आदिम की ये जो विश्व है, इसकी सृष्टि किससे हुई है, भगवान की सृष्टि कैसे हुई है जगत के विषय में जो प्रश्न पूछा, जो अपने प्रश्न पूछा है, मैं इस भागवत की व्याख्या, भागवत कथा के द्वारा ही आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहा हूं, श्रवण करो। पूछा था परीक्षित जी ने, हे सुखदेव गोस्वामी, ये सृष्टि कैसे हुई? भगवान है ना, तो कह रहे पूछा ना, मैं उत्तर देने जा रहा हूं, आप तुम इसको श्रवण करो। इस प्रकार से ये 9वां अध्याय परिपूर्ण हुआ। अब प्रवेश करते हैं हम अथ 10वां अध्याय। बादरायणी उवाच
बादरायण कौन? बादरायण कौन है? क्यों है? तो बादरायण क्यों हो गए? वेद का नाम क्या है? बादरायण। उनके पुत्र बादरायणी। वेद का नाम क्या है? बादरायण। क्यों है? बद्री वन जिनका अयन है, निवास कहते हैं बादरायण। जो बद्री का वहां पर बद्री में बेर का वन था, वो वहां करते थे। जब भगवान तपस्या कर रहे थे वहां पे, लक्ष्मी और नर नारायण तपस्या कर रहे थे, बहुत प्रखर तेज था धूप। लक्ष्मी जी को बड़ा चिंता लगी, तो वो बेर का पेड़ बन गई, पेड़ बन के छाया दी उसको, है ना। तब से भगवान ने कहा, बड़े प्रसन्न हो गए, तो ठीक है, आज से मेरा नाम किस पे होगा? बेर के नाम पे, बद्री नारायण। तो बेर है लक्ष्मी स्वरूप, इसे पूजा करते हैं ना, बेर की पूजा करते हैं, बेर की लोग पेड़ की पूजा करते हैं ना, बांधते हैं। तो नाम बढ़ गया बद्री नारायण। बद्री ने बेर, संस्कृत में बद्री में बेर को बद्री कहते हैं। बद्री बेर खाते हैं ना, बेर, उसे बद्री कहते हैं। तब नाम बढ़ गया बद्री वन, बद्री नारायण। लक्ष्मी नारायण है ना उत्तर दक्षिण में। तिरुपति, तिरु मने लक्ष्मी, पति, नारायण लक्ष्मीपति, लक्ष्मी। इसलिए कह रहे बादरायण मने बादरायण के पुत्र बादरायणी सुखदेव जी। सुखदेव वाच अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थान पोषण मूर्तया मन्वंतर्यासन ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। इच्छे सृष्टि से 10 लक्षण बता रहे हैं। अत्र सर्ग, सर्ग कहने से, सर्ग में क्या क्या है? बोलते हैं जो सृष्टि माया ने की। भगवान जब प्रलय हो चुकी थी, माया उसमें निष्क्रिय पड़ी, माया प्रकृति निष्क्रिय पड़ी हुई थी। भगवान ने माया का परीक्षण किया, माया सक्रिय हुई, सक्रिय हो गई। उससे पहला तत्व निकला महत्त्व, विकार हुआ महत्व, अहंकार, अहंकार में विकार हुआ 3 अहंकार, राजसिक, सात्विक, तामसिक। फिर उसमें राजसिक से, अहंकार से 10 इंद्रियां, तामसिक अहंकार से पंचभूत, पंच तन्मात्रा, सात्विक से मन और इंद्रियों की देवता। अहंकार में विकार हुआ, जो होती अहंकार हो गया। उसके पश्चात अविद्या। इस सृष्टि ऐसे कहते हैं सर्ग। अभी क्यों तत्व बने हुए, जो सृष्टि माया देवी ने की है उसे कहते हैं सर्ग। फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी इन विभिन्न तत्वों को जोड़ तोड़ करके ये देह बनाए। हम कहते हैं स्थावर सृष्टि। पहले ब्रह्मा की पहली सृष्टि क्या है? क्या है बोल? ब्रह्मा की पहली सृष्टि क्या है? सोच रहा है। स्थावर, वृक्ष, लताएं, पताएं, पर्वत आदि। संतुष्टि नहीं मिली, क्या करेंगे? पहाड़ पर लेकर के अगली सृष्टि की तिर्यक, पशु, पक्षी, कीड़े, मकोड़े सभी। देखा, काम नहीं हुआ है। ये प्रभु भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं, कैसे करेंगे? उसके पश्चात सृष्टि की मनुष्य, मानव की सृष्टि हुई। उसके पश्चात देवताओं की ये सृष्टि हुई। तो इसे कहते हैं ये विसर्ग हो गया। इस प्रकार से बता रहे हैं। फिर सर्ग विसर्ग स्थान, अर्थ स्थान किसे कहते हैं?
ब्रह्मा शिव आदि देवताओं की अपेक्षा कृष्ण की स्थिति, भगवान की क्या स्थिति है? जो देवता हैं, ब्रह्मा शिव आदि हैं, उनकी अपेक्षा भगवान की उत्कृष्टता, भगवान की महिमा, इसे कहते हैं स्थान। पोषण, भगवान कैसे अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, ये पोषण हुआ। उसके पश्चात ऊती कर्म वासना, कैसे जीव अपने कर्मों के फलानुसार बार बार जन्म ग्रहण करता है, जन्म ग्रहण करके फिर अपने कर्मानुसार फिर कर्म करता है, फिर मरता है, वासना लेकर के फिर जन्म होता है, फिर कर्म करता है, फिर मरता है वासना को लेकर के, जिसे कहते हैं ऊती है। उसके पश्चात मनमंत्र कथा, अर्थात जिनमें सात्विक जीव है, जिनमें भगवान कृपा करके कुछ शक्ति प्रदान करके जगत में भेजते हैं और भी जगत में धर्म आदि की स्थापना कर, उसे कहते हैं मनमंत्र अवतार। उसके पश्चात ईशानु कथा, अर्थात भगवान के जो अवतार हैं, स्वांश हैं, 24 अवतार इत्यादि और 10 जो भी हैं, उसे कहते हैं ईशानु कथा अवतार। तो इस कथा है। उसके पश्चात निरोध, जब भगवान क्या करते हैं, शयन करते हैं योग निद्रा में, निरोध कहते हैं उसमें क्या होता, फिर मुक्ति। ये क्या होता है, जब जीव स्थूल सूक्ष्म स्वरूपों को त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसे कहते हैं मुक्ति। उसके पश्चात आश्रय कृष्ण है, स्वयं कृष्ण आश्रय है। मतलब जो 9 तत्व हैं, इनके मूल कौन है? कृष्ण ही मूल है। इस प्रकार से ये 10 तत्व हुए। आगे पढ़ते हैं, जो लंबा चौड़ा है, इसको कर लेते हैं। ये निरोध समझे नहीं ना? जब भगवान योग निद्रा में शयन कर जाते हैं, कैसे कहते हैं, स्वोपाधि शक्ति सा, अपनी शक्ति के साथ भगवान शयन में सो नहीं जाते हैं। जो जड़ शक्ति है, माया शक्ति है, उसको क्या करते हैं, वो शक्ति बाहर में समा जाती है, प्रभाव से जगत में सृष्टि कार्य बंद हो जाता है। इसे योग निद्रा कहते हैं, निरोध कहते हैं। उसके बाद फिर जो जीव की दो उपाधि हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर क्या है? ये 5 महाभूत या 10 इंद्रिय वाला शरीर ऐसे कहते हैं। चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, वाक्, पाणि, पाद, वायु, उपस्थ, ये स्थूल शरीर है। इसके अंदर एक शरीर है सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त का। जब जीव इन दोनों शरीरों को छोड़ करके, इसे निकल करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसे कहते हैं मुक्ति। एवं जहां है सृष्टि, लय होता है, जिसे सृष्टि होती है, जो सृष्टि होती है, और प्रलय होता है, वही है आश्रय भगवान। विराट पुरुष अंड भेद करत निर्गत हैया। भगवान क्या करते हैं, ब्रह्मांड में विराजमान होकर के विशुद्ध जल की सृष्टि करते हैं और वहां निवास करते हैं, उसे कहते हैं नारायण। भगवान जब जगत में आते हैं सृष्टि करने के लिए, जब ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो कहाँ रहेंगे, तो अपने पसीने से जल की सृष्टि करते हैं, सृष्टि को उसमें शयन करते हैं। नाम पड़ गया नारायण, अर्थात नार मने जल, अयन मने स्थान, जो जल में निवास करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, तो आगे क्लियर होगा। अब यहां कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं,
इस भागवत में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण होती मंत्र स्नान कथा, ये 10 लक्षण इस भागवत में है। तो भागवत उसे कहा जाएगा जिसमें 10 लक्षण हो। ये सब पुराण में 10 लक्षण नहीं होंगे। जैसे विष्णु पुराण है, पद्म पुराण है, गरुड़ पुराण है, भविष्य पुराण है ना, ये इनमें ये 10 लक्षण नहीं होंगे। ये केवल भागवत में ही होंगे 10 लक्षण। बस ये लक्षण यही है इसकी पहचान। किसी वस्तु की विशेष पहचान होती है ना, उसकी विशेष पहचान होती है, होती नहीं होती पहचान। एक छात्र होता है, उसकी पहचान होती है ड्रेस पे, ये कौन स्कूल का है, पहचान होती है। उसको पहचानते भाई इसकी ड्रेस है तो फलाने स्कूल का है, इसकी ड्रेस वो फलाने स्कूल का है। अतः उसकी पहचान होती है। उसी प्रकार से भागवत की पहचान क्या है, ये 10 लक्षण जिसमें होंगे उसी को श्रीमद् भागवत कहा जाएगा। जैसे एक भागवत और प्रसिद्ध है देवी भागवत, है ना, उसमें ये 10 लक्षण नहीं होंगे। नहीं है तो भागवत नहीं। कौन? उन्हें कहने का क्या होता है? अरे पहले वो शब्द ही गलत है। भागवत पुल्लिंग है, देवी स्त्री कैसे हो जाएगा? और क्या भागवत को भागवत पुल्लिंग शब्द है। देवी भागवत कुछ नहीं है, इसका विकार है, उल्टा सब दिशा में पढ़ा है ना। तुम्हें लिख दिया जितने भी अवतार हैं सब काली से निकले हैं। काली मूल है, शक्ति मूल है। शक्ति उन्हें उस शक्ति ने ही जो 10 देवी है ना, 10 महाविद्याएं है ना, कौन सी है ये लोग नवरात्र करते हैं ना, 9 देवी है ना, ये एक ही देवी का अवतार, एक भगवान है। जिनने 10 भगवान है, ये अवतार हैं, ये सब देवी जो 10 देवी है ना उनके अवतार हैं। और देवी मूल है, उनके अवतार ही है भगवान। ये है देवी भागवत। समझा कि नहीं? दशमस्य विशुद्धार्थम नवानाम लक्षणम वर्णयन्ति महात्मन श्रुतेनार्थेन अंजसः। ये हम सभी जानते हैं। हम किसी चीज का लक्षण क्यों जाना चाहते हैं? मैंने कहा भाई जाओ जाकर के जाकर के बाजार से आलू ले आओ। तो मैंने कहा जाना जरूर इधर दिखना उसका आलू कैसे है, टेढ़े मेढ़े नहीं हो और जो कहीं कोई दाग नहीं हो, बोलते ना उसको। और कोई नए बच्चे का पता ही नहीं है, बोलते ना ये लेके आ, फिर वो बोलते हैं देख लेना, तो हम लक्षण बताते हैं। जो केला लेने जाएगा केला लेके आ जाए, देखना जो हरे हरे वो लेके मत आना, जिनमें हल्के हल्के काले काले चकते पड़ेंगे वो ले आना, तो मीठे होते हैं। हम अर्थात हम क्या बताते हैं, उसको लक्षण बताते हैं जिसकी पहचान पाए। जो तो समझदार है उसको जरूरत नहीं पहचानने को, तो स्वयं ले आएगा। जो नहीं जानता है हम उसको लक्षण बताते हैं, ऐसा ऐसा होगा, है ना। कपड़ा खरीदने तो हम बताइए ऐसा होगा, फिर हम बताते हैं लक्षण। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर जो 9 लक्षण है पहले वाले, सर्ग से लेकर मुझे क्यों है? दशमस्य विशुद्धार्थम, जो 10वें तत्व आश्रित जो कृष्ण है उनकी विशुद्धि के लिए 9 लक्षण है। मतलब ये होगा, यदि हमें वस्तु का लक्षण ठीक ज्ञान है, वस्तु बढ़िया ले आएंगे। हमें पता ही नहीं है कि कौन सा लक्षण कैसा है, तो लेकर के नहीं आ पाएंगे, है ना। मैंने कहा आम लेने के लिए गया, मैंने कहा थोड़ा दबा लेना, हल्का दबे तो आम ले आना। तो फिर अगले महीने सेब लेके आना, सेब, तो वो शिव दबा रहा है, जो दबा रहा वो ले आया। बोला कि आपने कहा था ना जो फल दबे जाना,
उनका आम को दबा लेना हल्का सा, तो दबा पक्का हो तो लेना। वो शिव ने निकल गया, वो शिव अच्छी छोड़ दिया उसने, जो सड़े हुए दब रहे थे उसको ले आया। ये क्या ले आया मूर्ख? अरे ये दब रहे ना, ये शिव कैसे लाने को क्या बोलना पड़ेगा? जो दबे ना, केले कैसे लाना है? जो दबे, है ना, गल गए। तो सीधा तात्पर्य है, यदि हम लक्षण पता है, दुकानदार हमको ठगेगा नहीं तो ठग देगा, समझेंगे? अरे नहीं, ये हमने बड़ी वाला चलाया था, तराजू बड़ी वाला चलाया था, फिर उतार दिया, नहीं ये लो, ये अच्छा है। पता था नहीं सर, वो सड़े फल ले आते हैं, पर हमारी समस्या होती नहीं। लक्षण पता होने चाहिए कौन फल कैसा है, तब तो ठीक है। लक्षण पता नहीं है तो ठगे जाएंगे। उसी प्रकार से यदि कोई ये जो 9 लक्षण बताए गए हैं इसको ना जाने और सीधा भगवान को जानने की चेष्टा करेगा, 9 स्कंद नहीं पड़ेगा, 9 स्कंद नहीं पड़ेगा, सीधे जाकर के किसी को लीलाएं वो सुनना शुरू कर देगा, तो फिर मरेगा वो। कुछ सुना ही नहीं उसने, सीधा जाकर के क्या सुन रहा है? लीलाएं भगवान की। 10वें स्कंद में पहुंच गया तो फिर वो उसका मरण निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्यों निश्चित है? जब भागवत में जाएगा, अरे देखो ये कृष्ण कैसे हैं, देखो लड़कियों के कपड़े चुरा रहे हैं, तो है कैसे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ बोलते हैं, तो इसे भजन क्यों करें? झूठ बोलता है, भजन क्यों करें? क्या झूठ? ये तो भगवान झूठ बोलते हैं क्या? हैं? क्या भगवान क्या लड़कियों से क्या नाच गाना करते जंगल में जाकर के? ये तो सामान्य जगत के लोग करते हैं ऐसा। तो नहीं, मैं गलत फंस गया, मैं गलत जगह आ गया, चला जाएगा। इसलिए पहले 9 लक्षण होना चाहिए। सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, जब पढ़ लेगा, क्योंकि सर्ग जो सृष्टि की जा रही, मूल कौन है? भगवान की इच्छा से ही सृष्टि हो रही है। ब्रह्मा की इच्छा से, भगवान की इच्छा से ही ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं। भगवान की इच्छा से ही कर्म वासना, भगवान की इच्छा से ही जो जीव कर्म फल भोग रहा है, भगवान की शक्ति से ही। जिन्हें अवतार जगत में भगवान के अवतार हैं, जब समझ जाएगा तो फिर सोचेगा वो क्या, फिर सोचेगा। यूं समझ लो ना, तुम्हें पता है ये जो सामने लड़का है, ये लड़का जो अरबपति घर का है, क्या है? अरबपति घर का लड़का है ना? अब एक मोबाइल खो गया था, तो मोबाइल उसके बैग में मिला। मोबाइल खो गया था, कितने हजार के? 5,000 का मोबाइल खो गया था। मोबाइल मिला, उसके जब चेकिंग की गई, वो बेचारा कहीं बाहर गया था, कि बाहर गया था, मोबाइल खोजा तो उसको बैग में मिला। अब क्या बोलोगे? जो जानता है, जो जानता है ये अरबपति घर का है, अच्छा पैसे इसके पास में है, वो उसको चोर समझेगा, इन्हें सोचेगा अवश्य ही इसको मोबाइल कहीं गिरा हुआ मिला होगा, इन्हें संभाल लिया, क्या है ना, कि मोबाइल गिरा हुआ मिला इसने इसको संभाल रखा है। और जो नहीं जानता है, क्या है? चोर है, देखो चुट्टा कहीं का मोबाइल चोरता है। ऐसा होगा नहीं होगा? ऐसा होगा ना। उसी प्रकार से जो 9 लक्षण है, हम समझ गए, फिर भगवान को समझने में हम गलती नहीं करेंगे। यदि 9 लक्षण नहीं पढ़े पहले वाले, तो भगवान को समझ गलती अवश्य करेंगे। या तो घृणा करेंगे, जैसा राधा जी की घृणा, साउथ इंडिया में क्या होता है, राधा जी का नाम को सुनना ही नहीं चाहता, गंदा मानते हैं, उन्हें पता ही नहीं। आर्य समाजी लोग भगवान के रूप को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कृष्ण को क्यों नहीं मानते? भगवान को झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, नहीं मानते हैं। कारण क्या है? 9 तत्व जाने नहीं पहले वाले। इसलिए दशमस्य, जो 10वें तत्व कौन है? आश्रय। आश्रय कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण के विषय में संदेह ना रहे, विशुद्धि मन का होता है।
विशुद्धि क्या होती है? जो तत्व हम लेने चाहते हैं उसमें कुछ संशय ना रहे, यही विशुद्धि, शुद्धता। तो कृष्ण के विषय में जो हमारे संशय है नाश हो जाए, उसके लिए 9 लक्षण जरूरी हैं। अतः वर्णयन्ति महात्मा ने, महात्माओं ने, महात्मा कहने से कौन कौन? विदुर जी, मैत्रेय जी आदि महापुरुष ने 9 लक्षण बताए हैं। क्यों? 10वें तत्व भगवान जो कृष्ण हैं उनके विषय में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए। मुझे श्रद्धा आएगी नहीं तो कल पढ़ेंगे। अभी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा नाम पावने। लेकिन 9 तारीख उन्होंने पढ़ा नहीं, सुना भी नहीं, लेकिन भगवान की लीलाओं को सुनते हैं जो बड़े ही आदर करेगा भगवान का। सुनेगा तो फिर तो फिर वो राधे क्यों नहीं मानेंगे? कहीं तो गड़बड़ है ना। आप सब ऐसे नहीं कई कृष्ण भक्त भी तो होंगे। हाँ तो वो ठीक है, उन्होंने पढ़ा होगा, पढ़े बिना नहीं होगा, पढ़े बिना नहीं होगा, तो सुना होगा। हाँ भगवान के बारे में कुछ भी उल्टे सीधे बोल दो ना तो बोले नहीं भगवान की लीला है, भगवान कर सकते हैं। इसका मतलब पूर्वजन्म में संस्कार बने हुए, ये पूर्वजन्म में पढ़ा हो सुना होगा नहीं है। कि पूर्वजन्म में उन्होंने यहाँ तक यात्रा पूरी कर ली थी, समझे क्या नहीं? कुछ कह रहा हूँ, ये हुआ क्या था, यहाँ तक की यात्रा पूर्वजन्म में पूरी कर चुके हैं। जहाँ पहुंचे ना आज, जहाँ पहुंचे हैं आज, कृष्ण से भगवान से बोल देते हैं, कृष्ण भगवान बोलते हैं, क्या बोलते? कृष्ण से भगवान से हम ये कहने के लिए मालूम है कि जन्म हमारे बीत चुके होंगे। वैसे वो हम बोलते होंगे शिव से भगवान से, हम काली से भगवान से, ये बोलते होंगे किसी में। जहाँ पहुंचे हैं आज, ये पहुंचे के लिए जन्म हमें लगे होंगे, साधना करते हैं बोलने के लिए, तो बोल पा रहे हैं। आज हमें कोई भगवान भी कहे मैं भगवान नहीं हूँ, मान लेंगे। तो बड़ी तो बहुत साधनाएं हमने की हैं, बहुत साधनाएं की हैं, तो पहुंचे आज यहाँ पे। हाँ सामान्य बात है, बहुत कुछ किया। तुम कोई सामान्य नहीं हो, तुम कुछ तुम बड़े बड़े ऋषि मुनि थे तुम लोग, मुझ पर कृपा करने के लिए आए हो जाए। बोलो विजय। हाँ माधव, हाँ माधवानंद, ठीक है। मीनिंग पता है क्या? माला शुभ कृष्ण पश्चेत ब्रह्म द्रवत्वम